जय माता की। मित्रों, जब साधक का ध्यान और साधना करते समय इस तरह से ना लगे जैसे उसे सिद्धि करना है, तब उस कंडीशन में या उस दशा में वह साधक क्या करे। क्योंकि अधिकांश देखने में या सुनने में आता है और कहते भी हैं, कुछ लोग फोन करके बताते भी हैं कि हमारा ध्यान साधना में नहीं लग रहा, ध्यान रुक नहीं रहा। तो ये सारी क्रिया मन के द्वारा होती है। जब मन व्यक्ति का इधर उधर भागता है तो साधना में ध्यान कैसे लगेगा। तो मित्रों, मन क्यों भागता है, इसका कारण होता है हमारी परेशानियां। प्रत्येक मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए उसे प्रयत्न बहुत भारी करना पड़ता है। फिर भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो साधना करने के लिए हमको उन परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए थोड़े थोड़े उपाय करना चाहिए। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें हम अनुकूल कर सकते हैं तो उनके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, और जो ऐसी परिस्थिति हैं जिन्हें हम अनुकूल नहीं कर सकते उन्हें अपने साधना पर छोड़ देना चाहिए। साधना के बल पर वो परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी। तो मित्रों, हमें साधना करते वक्त अपने मन पर कैसे काबू करना है या मन को कैसे शांत करना है, इस विषय में हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। आप अपने मन को इस तरह से काबू करेंगे। सर्वप्रथम, आई हुई परेशानी को आप ध्यान में रखते हैं तभी ज्यादा मन उथल पुथल करता है। जिस दिन या जिस समय परेशानी आती है तो आप उसका कोई हल ना निकालें। क्यों कि हल आपसे निकल ही नहीं पाएगा और आप कोशिश भरसक करेंगे तो इससे मन और बिगड़ जाता है, मन और चंचल हो जाता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। लिहाजा आप क्या करें, एकदम शांत हो जाए, सारे क्रियाकलाप बंद कर दें। उस परेशानी को जो आ तो गई ही, अब जाएगी कैसे, वो धीरे धीरे। परेशानी जाने का केवल एक ही कारण है और एक ही उद्देश्य है कि यदि आज की रात निकल जाए तो आपका मन भी शांत होगा और परेशानी कुछ आपको हल्की लगेगी और परेशानी में कुछ सुधार भी होगा और आपके दिमाग में कोई नया विचार भी आएगा कि इस परेशानी का ये हल है। और आप अपनी साधना जैसे कर रहे हो वैसे करें। कभी कभी ऐसा होता भी है कि मन नहीं लगता, फिर भी साधना तो करना पड़ती है। क्यों कि आपका जो मंत्र जाप का नियम है वो तो आपको करना ही है। इस प्रकार से आप अपना नियम करें और आज के दिन, यानी आज परेशानी है तो आज के दिन थोड़ी शांति बनाएं और लोगों को भी कहें कि भाई इसका हल अपन कल निकालेंगे। इस प्रकार से आपकी जो परेशानी है वो कल के लिए अगर आप टालेंगे तो मन में शांति होगी और कुछ उस परेशानी में हल भी नजर आने लगेंगे कि इस परेशानी को इस प्रकार से हल किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि अनायास ही कोई व्यक्ति आकर आपकी परेशानी हल कर देता है, या कभी कभी कोई व्यक्ति आकर उस परेशानी का हल बता जाता है। क्योंकि आपके मिलने वाले, आपके शुभचिंतक या आपकी साधना के बल पर प्रेरित होकर कोई न कोई व्यक्ति आपको आएगा और इसका कोई उपाय बताएगा। इस प्रकार से आपकी परेशानी हल होगी। क्योंकि मंत्र जपने वाला या साधना करने वाला जो ईश्वर के भरोसे रहता है या अपने इष्ट के भरोसे रहता है या माता गायत्री के भरोसे रहता है, तो वो आपका जो जाप है या जो मंत्र है उसकी शक्ति बहुत दूर दूर तक कार्य करती है और आपके जो विचार हैं उस परेशानी से संबंधित वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं और आप अपने विचारों को इस क्रिया से भेजते हैं। जब आप चिंतित होंगे तो वो क्रिया चालू रहती है और वो विचार बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। उसी क्रम में कोई न कोई व्यक्ति या कोई न कोई शुभचिंतक प्रेरणा लेकर, माता की प्रेरणा से या शक्ति की प्रेरणा से या मंत्र की प्रेरणा से, जिस भी आप इष्ट का ध्यान कर रहे हैं उस इष्ट के द्वारा ही वह व्यक्ति आता है और आपकी परेशानी का कारण ढूंढकर
या हल करके आपको बता देता है। इस प्रकार से आपकी परेशानी दूर होती है और आपको कुछ राहत मिलती है। फिर आपका मन और जोर से साधना में लगने लगता है। मित्रों, ये मनुष्य इस प्रकार का जीव है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और सबसे ज्यादा परेशान रहता है। इसका कारण ही यही है क्योंकि इसमें सोचने की शक्ति ज्यादा है तो समझने की शक्ति ज्यादा है। इस प्रकार से ये परेशानी उठाता है। और जो दूसरी योनि के जीव हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है सोचने की कि जो अपना भला बुरा सोच सकें। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपने भले और बुरे के बारे में विचार कर सकता है, तभी इसके मन में अशांति होती है। इसी प्रकार से दूसरी योनि के लोग तो साधना करते ही नहीं, परंतु कोई कोई पूर्व जन्म का जो साधक होता है या पूर्व जन्म के फल के कारण वो किसी दूसरी योनि में चला जाता है। कोई ऐसा फल होगा उसका, उसके कारण वो दूसरी योनि प्राप्त कर ली, परंतु उस योनि में भी वह साधना करता है। कई कुत्ता हमने ऐसे देखे हैं कि जो कुत्ते व्रत रखते हैं, एक दिन बिल्कुल रोटी नहीं खाएगा कुत्ता। एक हमारे पास कुत्ता ऐसा था जो पूरे दिन भर वो एक दिन रोटी नहीं खाता था। आप रोटी डालो उसके मुंह के सामने डालो, वो इधर उधर कर लेता था और रोटी उठा के गड्ढा खोद के दबा आता था। तो मित्रों, हमने देखा वो क्या करता था कि वो उसकी साधना थी या उसका व्रत था, उसके पूर्व जन्म के संस्कार हो। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही कुत्ते को लोग पालते हैं। क्यों कि अनायास ही किसी कुत्ते को कोई पाल लेता है, ये उसका पूर्व जन्म रहता है। बाकी कुत्ते ऐसे ही मर जाते हैं, 2-4 साल में मरमरा के दूर हो जाते हैं, या कई कोई कीड़े पड़ जाते हैं, कोढ़ हो जाता है, कुछ हो जाता है, कई लंगड़े लूले हो जाते हैं, कई को डंडे पड़ते हैं, कई भूखे मरते हैं, कईयों को तो रहने का कोई ठिकाना नहीं, और कई कुत्ते हवाई जहाजों में, मोटर कारों में, इनमें सब में घूम रहे हैं। ये सब क्या है? ये उनकी साधना का ही फल है। मगर कुछ कुकर्मों के कारण या कुछ कर्मों के कारण उन्हें ये योनि मिली है। इस प्रकार की योनि में उनको आने का कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। साधना सिद्धि में कोई बहुत बड़ी गलती उनने की होगी या कोई बहुत बड़ा ऐसा किया होगा जिससे उन्हें इसका पश्चाताप इस योनि में आके करना पड़ रहा है। आप तो जानते ही हैं भीष्म पितामह को सब कुछ ज्ञान था, परंतु एक जन्म का ज्ञान नहीं था कि मैं इस सैया पे कैसे पड़ा हूं। मैंने तो कोई मेरी नजर में ऐसा काम नहीं किया, पर ये मुझे किस बात का दंड मिल रहा है। तब श्री कृष्ण ने उनको एक बताया था, 101 जन्म में तुमने ये काम किया था, एक सर्प को फेंका था और वो सर्प कांटे में जाके गिरा तो वो ना मर पा रहा था ना जी पा रहा था। उसी का फल आपको मिल रहा है। आप नहीं जानते, परंतु श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे, उन्होंने देखकर उन्हें बताया था। तो मित्रों, अपने किए का फल तो व्यक्ति को मिलता ही है और करता है। आप अपने ध्यान को बरकरार लगाएं और ध्यान लगाने के लिए आप अपनी परेशानी को ध्यान में रखें और परेशानी को टालते हुए आज की परेशानी कल पर टाल दो और थोड़ी शांति रखो, थोड़ी गुस्से को कम करो और थोड़ा ठंडा पानी पियो, थोड़ा भोजन कम करो। उस दिन तो परेशानी आपकी हल होती नजर आएगी। और बोलो भी कम, बहस भी कम करो उस परेशानी के विषय में घर के लोगों से। इस प्रकार से आपकी परेशानी काफी हल होगी। आप कोई प्रैक्टिकल करके देखना, ये आपको इसका लाभ मिलेगा और फिर आपकी साधना सुचारू रूप से चलती रहेगी और आपका ध्यान लगने लगेगा। ध्यान लगाने के कारण तो बहुत सारे मैंने बताए हैं और ध्यान कैसे लगता है वो भी बताया है। पहले प्रतिमा को सजीव रूप से देखना है, जब उस पर ध्यान टिकने लगे तब अंतर मन में ध्यान लगाना है। यही एक ध्यान की सरल क्रिया है। और तो बहुत सारी क्रियाएं बताई हुई हैं। अखंड ब्रह्मांड में लगाना है, बाहर लगाना है, मंदिर में लगाना है, हृदय में लगाना है, कई तरह से कई जगह लगाया जाता है, मगर उस तरह की क्रिया कठिन होती हैं। ये सरल क्रिया है जो मैंने बताई है। पहले अपने इष्ट के ऊपर ध्यान लगाकर आंखों से देखकर लगाएं, फिर आंखें बंद करके उसी इष्ट का मंदिर में ध्यान करें। फिर मंदिर के बाद जब मंदिर में लगने लग जाए इस तरह, फिर अपने हृदय में करें, अपने हृदय में मंदिर बना लें। क्यों कि बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। ईश्वर अंदर ही है और बाहर कहीं नहीं है। ईश्वर की शक्ति सब अंदर ही निहित रहती है। हम उसे देख पाएं उसके लिए हमें ये दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है और वो ध्यान साधना से ही मिलती है। मित्रों, जय माता की। आप अपनी ध्यान साधना करते रहें
और संकल्प से करते रहें। भटकाव की स्थिति आए तो आप समझो कि आपकी साधना प्रबल हो रही है, क्योंकि भटकाव ही ये एक संकेत है जो आपकी साधना को मजबूत करता है। परंतु आपको छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना है। जय माता की।